नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। यूपी में चुनाव होने में अभी 1-1.5 साल है, लेकिन चुनाव होने से पहले ही बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। संघ की एक्टिवनेस बढ़ गई है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूपी में बीजेपी की कमान कौन संभालेगा? वो कौन सा चेहरा है जो सीएम योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा? यानी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? किस जाति को प्रायोरिटी दी जाएगी? इसी को लेकर संघ के अरुण कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। यानी अखिलेश यादव को चारों खाने चित करने के लिए तैयारी तेज कर दी गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे। कोई कह रहे हैं कि ओबीसी से होगा, कोई कह रहा है दलित चेहरा होगा, ब्राह्मण पर भी दाव खेला जा सकता है। तो क्या लगता है कि कौन हो सकता है? देखिए, कौन क्या कह रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी को भी लेना देना नहीं, न संघ को लेना देना है। ये मीडिया में जो चलता है, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग उससे अलग दिशा में सोचते हैं कि ये जातीय समीकरण साधे जाएंगे, संगठन में देखा जाएगा किस जाति का कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। ये योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने यही सोचा था कि योगी किस जाति के हैं? कि इनके ऊपर सवाल उठेगा कि ये तो उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसके ऊपर विचार किया था कि नहीं, योगी आदित्यनाथ ये मठ के महंत हैं, गोरखनाथ में हैं, और उसमें ये ब्राह्मण वेशभूषा है, लेकिन ये ओरिजिनली ठाकुर हैं और उत्तराखंड से आते हैं, ये उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, तो ऐसे में इनको मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? सवाल तो ये उठेंगे, विपक्ष उठाएगा सवाल, लोगों को सवाल होगा, और ये सवाल बाद में उठाया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा सवाल, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा उठाया। अखिलेश यादव ये बार बार कह रहे थे कि देखो, योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं तो ब्राह्मणों को प्रताड़ित कर रहे हैं। विकास दुबे को जब इनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलट गई, तो उसके बाद बार बार सवाल कि ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ क्योंकि वो ठाकुर हैं। ये सवाल तो उठाया। तो क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया? ये जातीय समीकरण एक आधार हो सकता है, लेकिन सोच की दिशा भारतीय जनता पार्टी और संघ की नहीं है। संघ का मतलब है हिंदू समाज, जाति विहीन समाज, अंतर जातीय समन्वय, और इसी विचारधारा के आधार पर संघ में बैठे हुए लोग जो काम करते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों का कोऑर्डिनेशन देखते हैं, और इसीलिए ये लोग जातियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए इन लोगों के जाति के दीवार को दिमाग से हटाने की कोशिश करते हैं। संघ की बैठक होती है, इनका खाने पर भी मीटिंग होती है, एक दूसरे के घर में जाकर खाएंगे। संघ के पदाधिकारी होंगे, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता होंगे जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, और उसमें कभी ब्राह्मण के घर भी जाएंगे, कभी दलित के घर भी जाएंगे। अब जो जाति है, वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं, उसके खिलाफ विद्रोह तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इसलिए ये जो मीडिया में खबरें चलती है कि ये ब्राह्मण को देखा जा रहा है, ये ओबीसी को देखा जा रहा है, ये दलित को देखा जा रहा है, कुछ दिन में कह देगा मुसलमान भी देखा जा रहा है कि कोई मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए तो उससे भारतीय जनता पार्टी के अप्रोच बदल जाएगा। जैसे कि बंगाल के संदर्भ में कुछ मीडिया रिपोर्ट करने लगा कि देखो, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के आधार पर मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, संगठन के लोग को, संघ के लोगों को यह पता नहीं है कि मुसलमान उसे वोट नहीं देगा? और उसमें भी पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर ममता बनर्जी के अलावा वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट नहीं देता, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा। जहां का मेन मुद्दा ही घुसपैठिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, संघ के लिए, जहां का मेन मुद्दा ही ये मुस्लिम किलेबंदी है कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान, उत्तरी मालदा, दक्षिणी मालदा, ये दिनाजपुर, 24 परगना, ये पूरा क्षेत्र है जो मुसलमानों का है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रही है 2017 के चुनाव के बाद से। 2017 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जब जीती थी तो उस समय कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था और उस समय जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भाजपा ने क्या सोचा, जातीय समीकरण सोचा या हिंदुत्व का एक एजेंडा सोचा कि हिंदुत्व हमारे प्रायोरिटी में रहेगा, हम हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को जोड़ेंगे, जातियों के नाम पर नहीं। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन था और इसीलिए कई नाम आए, सिद्धार्थ सिंह के नाम आए, ठाकुर हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, या फिर मनोज सिन्हा का भी नाम चला था जो अभी एलजी हैं जम्मू कश्मीर में। फिर ओबीसी नेता के लिए भी कहा गया कि नहीं कोई ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन उस समय स्थितियां ऐसी बदली कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यानी कि इतने सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के दुश्मन कह सकते हैं, मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी, ये दोनों पार्टियों ने सोचा कि हम एक नहीं होंगे तो भाजपा हमें खा जाएगी। अब जब सुगबुगाहट चली कि 17 का चुनाव इन लोगों के लिए बड़ा सेटबैक हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना पड़ा कि ये जातीय आधार पर यूपी को बांटकर हम उन जातियों के नेता को उभार कर और ये सोचकर चलें कि जातीय राजनीति में हम इन पार्टियों से जीत जाएंगे, संभव नहीं है। हमें करनी है हिंदुत्व की राजनीति। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओ जो जाति नहीं बल्कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता हो। इसलिए योगी आदित्यनाथ को चुना गया, जिसके बारे में किसी को कोई चर्चा नहीं थी, और वो भगवाधारी योगी आए और उसके बाद पूरे यूपी की सियासत को बदल दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष की बात है। बार बार कहा जाता है कि पहले जो अध्यक्ष बनाए गए कुर्मी थे, फिर उसके बाद चौधरी को बनाया गया, ओबीसी के थे, इस बार भी ओबीसी, ब्राह्मण और ये सब देखा जाता है। दिनेश शर्मा का नाम आ रहा है बार बार। दिनेश शर्मा का नाम आ रहा है, चौधरी का नाम आ रहा है। ये दिनेश शर्मा ब्राह्मण होने की बात की जा रही है क्योंकि डिप्टी सीएम बनाने के लिए ब्राह्मण एक ब्रजेश पाठक है, एक ओबीसी से केशव मौर्य आते हैं, सीएम ठाकुर हैं। ये जातीय कॉम्बिनेशन हो सकता है आधार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच जब बैठकें होती है तो जातीय समीकरण नहीं बल्कि आउटरीच और सांगठनिक क्षमता देखी जाती है। और इसीलिए बीएल संतोष और अरुण कुमार जो संघ के सह कार्यवाहक हैं, इन लोगों की बैठक हुई और पिछले 10 दिन से बैठक हो रही है। संघ की बैठक अवध प्रदेश में हुई, पूर्वांचल में हुई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई, और हर जोन में बैठक करके देखा जा रहा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसके लिए माना जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो यहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे, संगठन और सरकार के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। इसलिए सरकार से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि डिप्टी सीएम है, सीएम है, इन लोगों से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो अध्यक्ष अपने रास्ते पर और फिर सरकार अपने रास्ते पर। और पिछली बार की तरह अध्यक्ष बोल देंगे कि नहीं सरकार ने जो बुलडोजर चलाया उसका भी असर हो रहा है, लोकसभा चुनाव में हमारी हार हुई है, उसकी एक बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ की वो पॉलिसी है जिसमें बुलडोजर एक्शन चल रहा था। तो ये कोऑर्डिनेशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए 9 लोग जो हैं, 9 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, 1-2 का नहीं, 9 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है अलग अलग क्षेत्र से और संगठन के अंदर उनके आगे के कामों से कि कितने समय तक इन्होंने संगठन को संभाला है। क्योंकि प्रशासन देखना, प्रशासनिक अनुभव एक अलग होता है जिसमें सरकार और प्रशासन को देखा जाता है। संगठन देखना एक अलग अनुभव होता है जिसमें कार्यकर्ता से लेकर ब्लॉक और जिला के नेताओं से उसका कोऑर्डिनेशन होता है, उसके अंदर संगठन को मजबूत करने और ग्राउंड तक पहुंचने की क्षमता होनी चाहिए। एक चूक हुई नहीं कि आपस में भिड़ंत हो गई जैसे कांग्रेस में चलता है कि कांग्रेस जिला अधिकारियों की, जिला पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहा है और जहां जा रहा है जिला पदाधिकारी बनाने, जिला अध्यक्ष बनाने, वहीं पर झगड़ा शुरू हो जा रहा है। तो ये संगठन की क्षमता वाले लोगों को ढूंढा जा रहा है, मीटिंग हो रही है और साथ में 2027 की तैयारी इसलिए है क्योंकि संघ को लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमें पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करना है, पहले से बेहतर। जीत के लिए कोई शक नहीं है, शंका नहीं है कि जीतेंगे नहीं। जैसे बिहार में एनडीए को पता था, सारे सर्वे भी ये बता रहे थे कि जीत में कोई शंका नहीं है, लेकिन जीत कैसी होनी चाहिए उस पर इन लोगों की मेहनत थी और उसी का आधार हुआ कि 202 सीटें आ गई। विपक्ष ऐसी स्थिति में पहुंचा कि सब मिलकर नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में आए हैं।
मतलब 35 सीटों पर सिमट गया। तो ये स्थिति होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में भी कि अखिलेश यादव को इस बार उसकी औकात बतानी है कि आप जो ये डुगडुगी बजा रहे हो पीडीए का और उसके साथ चल रहे हो, घूम रहे हो, देख रहे हो कि नहीं इस बार तो जातियों को साधेंगे, मुसलमान साथ देंगे और फिर इस बार हम मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़प लेंगे। ये 37 सांसद का घमंड जो है वो 2027 में टूटेगा और 2029 में ऐसी पटकनी होगी कि ये फिर से वही 2014 वाले 5 सांसदों की स्थिति में पहुंचेंगे जो 2019 आते आते 3 बच गया था, 2 उपचुनाव भी हार गया था, इसका परिवार की राजनीति से सफाया होने वाला था। अब अखिलेश यादव पर नजर है, तेजस्वी साफ हो गया, उद्धव शरद पवार साफ हो गया, कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद से खत्म हो रही है। एक नेता उत्तर भारत में अपने आप को बड़ा नेता कहता है, अखिलेश यादव बड़ी राज्य की पार्टी का बड़ा नेता है, तो इसलिए अब टारगेट में यही है, ममता बनर्जी से ज्यादा टारगेट किया जा रहा है अखिलेश यादव को कि इसको बताओ कि तुम्हारे ये ओबीसी कार्ड कितना दिन तक चलेगा हिंदुत्व के सामने। और इसलिए तैयारी ऐसी की जा रही है कि अखिलेश यादव अब रात भर सो नहीं पाएगा जैसे ही अनाउंसमेंट का समय आएगा। सर, अखिलेश यादव डरे तो हुए हैं, मीटिंग्स भी हो रही है बीजेपी की ओर से और लगातार 2027 की तैयारी चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव को लेकर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी तैयारी क्या चल रही है। वो पीडीए का नाम तो ले रहे हैं लेकिन पीडीए जमीन स्तर पर देखे तो कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, अखिलेश यादव पीडीए का नाम लेते हैं जी, लेकिन करते एक के लिए हैं, अल्पसंख्यक के लिए जी। ये पिछड़ा दलित, ये 2 शब्द उनके लिए नहीं है। पिछड़ा का मतलब है अखिलेश यादव का परिवार। जहां भी यादव डोमिनेटेड सीटें होगी उत्तर प्रदेश में, एक भी दूसरे जगह का यादव वहां कैंडिडेट नहीं होगा, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो। ये सारे परिवार में धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, ये रामकृपाल यादव, राम गोपाल यादव, ये जितने शिवपाल यादव से लेकर ये डिंपल और अखिलेश तक हैं, ये सारा पूरा कुनबा देखते रहेगा कि कहां कहां है। आजमगढ़ में कौन लड़ेगा ये देख लेगा, कानपुर में कौन लड़ेगा, उन्नाव में कौन लड़ेगा, ये सारे जगह पर ये अपने परिवार को सेट करते हैं। इसलिए पिछड़ों के बीच भी ये बात चलती है कि अखिलेश की पार्टी मतलब यादव डोमिनेटेड पार्टी। इसलिए ये सिर्फ अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की रणनीति बना रहे हैं कि अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो मुसलमान किधर जाएगा, कंफ्यूज तो ना होगा, ओवैसी आ गया तब मुसलमान कैसे बिखर जाएगा। इसलिए अभी इनका पूरा ध्यान मुसलमानों के ऊपर है। दूसरे लोग तो धीरे धीरे इनसे अलग और दूर ही होते जा रहे हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब पूरा फोकस बीजेपी अलकमान पर है। वो किसको देश के सबसे बड़े सूबे, सियासी सूबे को जिम्मेदारी देते हैं, वो कौन सा चेहरा होगा जो सरकार और संगठन के बीच एक बेहतर तालमेल बिठाएगा और 2027 के यूपी चुनाव में बीजेपी का कमल खिलाएगा। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।